ठीक है, अब इसके बाद आप सुखपूर्वक किसी भी आसन में बैठें। और आज फिफ्थ डे है नवरात्रि का। और हम जो साधना कर रहे हैं 9 दिन की, जो एक शरद ऋतु, अब इसके बाद शिशिर और हेमंत आएंगी, सर्दी के लिए आपकी बॉडी तैयार होती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, आध्यात्मिक रूप से आप प्रगति करते हैं। आज हम करेंगे 5वें दिन आकाशीय धारणा। तो आप भी कर सकती हैं इसको भारती। बाकी की चार आप मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उनको आप समय मिले तो देख देख लेना, कर सकते हो। और जैसे शाम को कभी टाइम मिले तो आप जो सबसे पहले जो करी थी पहली चार वो करो, फिर इसको कर सकते हो। अगले दिन करेंगे पांच और छठी कर सकते हो। तो आज इसे कैसे करना है देखिए, किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठना है, आंख बंद करके। देखो ये जो पांचवा है ये विशुद्धि चक्र के लिए होता है यहाँ गले पर। और इसको आकाशीय धारणा कहते हैं, हमारे अंदर आकाश तत्व के लिए। और वैसे भी देखो आकाश का गुण क्या है, आकाश में ही तो आवाज आती है। हमारी कमरे में ज्यादा सामान हो आवाज कम गूंजती है, और यदि ज्यादा हो स्पेस, मतलब कुछ चीजें ना हो, हाँ कुछ भी नहीं है तो ज्यादा आवाज आएगी, सामान रखा होगा तो कम आएगी। मतलब स्पेस का संबंध है आपकी शब्द से, इसलिए इसको और गले से ही बोलते हैं, इसलिए विशुद्धि चक्र और आकाश दोनों का आकाशीय धारणा आपस में संबंध। अब इसका बीज मंत्र क्या होगा आपको, पहले तो आप वर्बली बोलेंगे, तो मन में वो है यम। यम नहीं, हम यम तो आपका कल था, वायवीय धारणा का। तो हम जो आज करेंगे आकाशीय धारणा, इसका बीज मंत्र है हम। HAM, हम। हाँ, ऐसे, ऐसा नहीं कि हम बोल देना है, मतलब उस पर एक न्यास है, लंबा चलता है। हाँ, बाद में म बहुत देर में धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे होठ बंद होते जाते हैं ऐसे। और यहाँ पर ध्यान क्या करना है, देखिए इसका कलर जो होता है ब्लू कलर है। जैसे पानी शुद्ध जब होता है तो आकाश का रंग दिखता है ना, तो नीला दिखता है वो। तो आकाश का रंग जो नीला सा दिखता है वो परमात्मा जैसा निर्मल है। और जल आप समझते हैं कि मैं जीवात्मा हूँ एक तरह से। तो वो उसका कलर पूरा का पूरा निर्मल जल में एज इट इज दिखता है। जबकि आकाश का कलर दिखता है ब्लू, पानी का थोड़ी होता है, वो वहां से दिखता है वो। तो मतलब अब यहाँ इस चक्र तक आते आते आपकी बिल्कुल शुद्धि हो चुकी होती है, प्राण ईड़ा पिंगला से सुषुम्ना में प्रवेश करने लगते हैं विशुद्धि पर आकर। इसलिए इसके जो देवता हैं वो भी हैं सदाशिव। अब ये नाम से ही अर्थ नहीं है, यहाँ सदाशिव का अर्थ क्या है। शिव का मतलब होता है जो कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो, जो आपका कल्याण करे। और सदा लगा दिया मतलब सदा। अब तो आप बिल्कुल शुद्ध हो चुके हैं, अनइंटरप्टेड, मतलब आपको कोई बाधा ही नहीं है हमेशा। कभी आप, अच्छा इसका जो प्रतीक क्या है, चिन्ह जो है, ऐसा ध्यान करें, एक सर्कल है। यहाँ पर एक सर्कल है, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में पीछे, ऐसे ध्यान करें सर्कल है। और सर्कल कैसे कलर का है, ब्लू, नीले रंग का। जैसे आकाश का नीला रंग जब पानी में पड़ता है ना, ऐसा नीला। और उसमें एक छोटा सा एक बिंदु है। देखो लेकिन जो नीला रंग मैंने एक सर्कल बताया है वो पानी नहीं है यहाँ पर, ब्लू कलर है केवल सर्कल में। उसमें एक छोटा सा पॉइंट है व्हाइट कलर का, वो है पानी, वहां पर वो पानी है। तो कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर, कि आप जल, ये व्हाइट कलर से पता चलता है कि मैं जीवात्मा हूं। लेकिन अब मेरी जीवात्मा ने अपना जो व्हाइट कलर का जो पानी का रंग है ना, वो लगभग मैं पूरी तरह से उस मिल चुका हूँ परमात्मा की शुद्धता की तरह शुद्ध हो चुका हूँ। व्हाइट कलर तो इसलिए छोड़ा है कि पता रहे कि मैं हूँ, एक अलग हूँ। एक भक्त होता है ना, भक्त कभी भी अपने आप को परमात्मा के समान नहीं समझता, दास समझता है अपने आप, दास। तो पानी की एक व्हाइट कलर की बूंद से ऐसा लगता है कि मैं हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से, मैंने अपने आप में ईश्वर को ही समाधान समा जाने दिया है। मैंने अपनी निज सत्ता नहीं रखी, ऐसे रखना है आपको। ठीक है, उस कभी उसका ध्यान करें, कभी ब्लू कलर के सर्कल का, कभी उस ड्रॉपलेट का पानी की सफेद रंग की, कभी सदाशिव का ध्यान करें।
कभी आपने जो बीज मंत्र आप जो बोलते जा रहे हैं कभी उस पर ध्यान लिया? तो कैसे कर रहे हैं, जैसे आप पहले तो वर्बली बोल रहे हैं और ध्यान यहाँ पर विशुद्धि चक्र पर। और क्या है ये आकाशीय धारणा? हाँ, ऐसे बोल, बोलते बोलते आवाज धीरे होती जाए, बंद भी हो जाए, तो मन में बोलते रहे। मन में बोले तब सांस लेते हुए भी बोल सकते हैं उस समय तो, सांस छोड़ते हुए, और बीच में इनहेल के बाद सांस को थोड़ी देर रोके भी, जितना देर आनंद आए उसमें भी हम बोल रहे हैं, एक्से में भी बोल रहे हैं, ऐसे। तो स्टार्ट करें आप, और ये ना सोचें कि सर इतनी सारी चीजें कैसे याद आएंगी। जो ध्यान आ जाए उस पर ध्यान चला गया। कभी सदा शिव के उस गुणों पर चला गया, आप थोड़ा उसको एनालिसिस करने लग गए, चलेगा, लेकिन इससे संबंधित चीजों में बने रहे हैं आप। फिर वापस से आप अपनी हम पर लिया है, बीज मंत्र पर लिया है, ऐसे। कभी फिर भी मन यदि ऑफिस के घर के विचारों में चला जाए, चिंता होने की जरूरत नहीं है, वापस खींच के फिर वापस ले आओ, प्रोसेस में बने रहो। हम इसको अभी 5 मिनट करेंगे इसको, ठीक है? तो अभी 7:12 13 हो रहे हैं, 7:18 तक करके फिर सेशन को कंप्लीट करें। ज्ञान मुद्रा या में बैठे, और पैरों की जिस मुद्रा में आप 5 मिनट बैठ सकें उसमें बैठ, आंख बंद कर। हाँ, 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 हाँ,
आंखें बंद भी रखें और दोनों अपनी हथेलियों को आपस में रब करें गर्म होने पर। और सबसे पहले आप अपने गले पर ही आप इसको अप्लाई करें। मार्ट को अपने गले पर लगाएं। एक हथेली से पीछे लगाएं गर्दन, चारों तरफ गर्दन के लगाएं, सॉफ्टली जेंटली। पुनः एक बार रब करेंगे आप, अब नॉर्मली जैसे करते हैं अपर बॉडी पर पहले अप्लाई करें। आंखें तो बंद ही रखनी। एक बार फिर से रब करें, अप्लाइंग ऑन मिडिल बॉडी। लास्ट एक बार और लोअर। bring your palms near to eyes, open them chest. नमस्ते, सी टुमारो। इस धारणा का अभ्यास आप शाम को भी कर सकते हैं खाना खाने से पहले। हैव अ नाइस डे।